जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। 2 ऐसी कंपनी है जिसके अंदर जबरदस्त गिरावट हुई है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जबरदस्त तेजी बनती है तो उसके बाद गिरावट भी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं एनवीसीसी के बारे में, जो लगभग 114 रुपये के आसपास का शेयर है और आज का अगर लो देखते हैं तो 110 रुपये के आसपास था। काफ़ी शानदार शेयर है, धीरे धीरे मजबूती के साथ ऊपर की साइड में जा रहा है। कभी ये 35 रुपये का 30 रुपये का शेयर होता था, इसको कोई पूछने वाला नहीं होता था। तब से शेयर को कवर किया जा रहा है। तब से लेकर अभी तक इस कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें मजबूती है, किस किस तरीके से मजबूती के साथ ये ऊपर बढ़ रही है, वो आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही एक 20 रुपये का शेयर, जिसको आपने कूड़ा समझा हुआ है, उसके बारे में शायद आप अच्छी स्टडी करें तो आपको एक अच्छा डिसीजन मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनवीसीसी के बारे में। अगर अभी की हिस्ट्री की इसकी बात करते हैं तो 30 रुपये का शेयर धीरे धीरे, कोई पूछने वाला नहीं, एक ही जगह जमा हुआ, बिल्कुल नीचे ही गिरा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं उस समय इस शेयर को। ठीक है, उसके बाद सभी सरकारी कंपनी के अंदर तेजी बनती है, ये भी 200 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। फिर कंपनी देती है 2 शेयर किसी पर अगर हैं तो 1 शेयर उसको अलग से मिला। 2 शेयर किसी पे हैं, 1 शेयर मिला, उसी के हिसाब से शेयर एडजस्ट हो गया। उसके बाद भी गिरावट हो गई। वो गिरावट के बाद से भी अच्छी खासी तेजी नीचे के लेवल से इसने दिखा दी। 98 रुपीज़ से अच्छी खासी तेजी दिखाता दिखाता शेयर ऊपर पहुंचा और लगभग अगर बात करते हैं तो 15-20% के रिटर्न बना के दे दिए। अभी की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ से अगर आप देखें तो सिर्फ 1 महीने के अंदर इस शेयर ने 11% के रिटर्न बना के दे दिए। कमाल की बात यह है कि ये आगे पैसा बना के दे सकता है, क्योंकि 30,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। लेकिन जल्दीबाजी कुछ नहीं होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि हाँ कल ही मुझे पैसा बनाना है। अभी तेजी बनी थी, देखिए बीच में ऊपर की साइड से 102 रुपये से शेयर भागकर पहुंच गया कितना, 114 रुपये। फिर गिर गया नीचे 105 रुपये। लेकिन ये 105 रुपये से 114 रुपया अच्छा पैसा बनता है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये बढ़िया पैसा है। आपको एफडी में नहीं मिले, आप जाएंगे कहीं पर 1 साल के लिए एफडी करेंगे तो 8.5% कोई नहीं देगा आपको। जाइए एक बार पूछ के देखिए, 7% तक लगभग आपको देंगे। उसमें भी इधर उधर का काट लेंगे, बोलेंगे कि आप सीनियर सिटीजन है क्या नहीं है। ठीक है, अलग अलग आपका टीडीएस वगैरह काट लेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो बाद में आप पता चला कि आपको कम ही पैसा मिल रहा है। एलआईसी के पास जाएंगे, सीधा क्लियर बोल देगा एलआईसी कि 10 साल से पहले भटकना मत, 10 साल से पहले डबल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तो है दूसरी जगह पैसा कमाने का। स्टॉक मार्केट में आप रुक नहीं सकते हैं, थोड़ा समय नहीं दे सकते हैं, थोड़ा टाइम नहीं दे सकते हैं। थोड़ा टाइम दे, समय दे तो 30-30, 31-31% के रिटर्न आप कैसे ही बन जाए। लेकिन कोई समय देने के लिए तैयार नहीं। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तो बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। आज खरीदना है, कल को बेचना है, बस उसी के अंदर लगे हुए हैं। पूरा दिन मार्केट देखते हैं लोग, कोई फायदा नहीं मिलेगा भाई। पूरे दिन स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, सही शेयर खरीदिए और खरीद के उसके अंदर जमिए, बैठिए और समय दीजिए उसके अंदर, पैसा आपका बनेगा। डेली आना ये सब ट्रेडर का काम है। कोई उसमें टिक रहा है, कोई नहीं टिक रहा है। किसी का माइंड बिल्कुल ख़राब हो चुका है, किसी का पैसा ख़राब हो चुका है। और ट्रेडर एक दिन पैसा कमा रहा है, 29 दिन पैसा कमाया, 30 दिन ऐसा हुआ कि लालच पड़ गया कि आज तो सारा ही मार देना है और आज मार्जिन से ही मार देना है। शेयर ने जंप मार दिया, उल्टा मार दिया, या आज खरीद लिया, सोचा था कल गिरेगा नहीं, फिर फंसे पड़े हैं। 6-6, 7-7 महीने हो गए और दिमाग में दर्द हो रहा है कि सारा पैसा एक साथ ही लगा दिया। तो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए। चलिए दोस्तों, जनवरी 31 को कुछ शेयर्स फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ऐड हुए थे। 6 शेयर लगभग ऐड हुए थे, उसमें ये भी माना गया है। तो जब से 31 जनवरी 2025 से अच्छी खासी तेजी शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर बात करते हैं इस कंपनी की, थोड़ा सा और यहाँ पर दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ब्रोकर का मानना है कि ये शेयर 125 रुपये तक भी जा सकता है। कितना, 125 रुपये जा सकता है। ठीक है, तो उनको छोड़िए, आपको अपनी स्टडी करनी है, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। आपको देखना है कि कंपनी के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान प्रोजेक्ट, इन अगस्त की बात करते हैं, एनवीसीसी ने सिक्योर्ड किया ए मेजर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द राजस्थान गवर्नमेंट से। एक बड़ा ऑर्डर मिला जिसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी है, 3,700 करोड़ की। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ ए मिक्स यूज कॉम्प्लेक्स 95 एकड़ ऑफ लैंड के अंदर है, इंक्लूडिंग एक
यहाँ पर देखेंगे कन्वेंशन सेंटर, टावर, होटल्स एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये सब बनना है। चलिए, कोलेबोरेशन विद हुडको, हुडको के साथ मिलके ये कंपनी बड़ा काम करने वाली है। हुडको क्या है? फाइनेंस देने वाली कंपनी। ये क्या है? आगे काम करने वाली है। पैसा आएगा तो बड़े बड़े बिल्डिंगें बनेंगी, बड़े बड़े होटल्स बनेंगे। 117 करोड़ का ये यहाँ पर काम हुआ है कंपनी के बीच में दोनों के। इंक्लूड डेवलपिंग, यहाँ पर देखेंगे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन गाजियाबाद के अंदर रीडेवलपमेंट होगा। बहुत सारी सरकारी कंपनियों के अंदर रीडेवलपमेंट, जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनमें रीडेवलपमेंट में एनबीसीसी को बड़ा काम मिलता है। और आजकल अगर आप देखेंगे तो सरकारी कंपनियों को, अगर सरकारी काम है तो प्रायोरिटी पहले सरकारी कंपनी को दी जा रही है। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि नागपुर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। MOU साइन हुआ है विद द नागपुर के अंदर। यहाँ पर देखेंगे मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें, रीडेवलपमेंट, इसका भी देखिए डेवलपमेंट होना है। ठीक है, तो इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो नागपुर की गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पर MOU साइन किया गया है, इसका मतलब ये है कि नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, नवीन नागपुर बनाया जा रहा है। ये जो टोटल 1710 एकड़ ऑफ लैंड के अंदर। चलिए, बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। दिल्ली ब्रिज कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं, इन अर्ली अक्टूबर की अगर बात करते हैं, एनवीसीसी को यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए मिला है 1.2 किलोमीटर स्पाइरल। यहाँ पे देखेंगे स्काई ब्रिज इन द अपकमिंग भारत, यहाँ पर देखेंगे वंदना पार्क इन दिल्ली। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डेवलपमेंट हैं जो कि शेयर को आगे भगाने में मदद करते हैं। तो अगला शेयर होगा नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड। पिछले एक महीने में इसने ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है, 28% से भी ज़्यादा। नीचे के लोअर लेवल से देखते हैं, एक महीने के अंदर 48% के रिटर्न बना के दे दिए। तो आज एक ही दिन के अंदर इनका स्वागत हो गया। 9% की गिरावट, 9.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें सीख लीजिए, भागना नहीं है कि मार्केट कैप 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बढ़िया कंपनी है। तो ये भी देखना जरूरी है कि 5 साल में इसने कितना पैसा बना के दे दिया है, कितनी तेज़ी बननी है, रिसेंटली कितनी तेज़ी बनी है। अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो फिर देखिए बाद में शेयर के अंदर तो तेज़ी बनेगी, पता चला जहाँ पर आपने खरीदा वहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, आपसे थोड़ा सा रुका नहीं गया। अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लेते तो सस्ता शेयर मिलता। देखिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर सस्ते शेयर नहीं मिलेंगे। सस्ते शेयर ज़बरदस्त आपको मिलने वाले हैं, हमेशा मिलते रहेंगे। अभी भी बहुत सारे सस्ते शेयर हैं, थोड़े से हाँ रिस्की टाइप भी हैं, थोड़े से बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। कुछ शेयर तो अभी लगातार पिछले 3-3 साल से गिर रहे हैं, उठे ही नहीं हैं। स्टडी कीजिए उनके बारे में, पढ़ाई कीजिए, हो सकता है रिजल्ट अच्छे आ जाए। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है ITI। अभी हाल फिलहाल में आप देखा कि कल ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बनी। जिस तरह से BSNL 4G से 5G की तरफ जा रहा है, उस तरीके से अगर देखें तो इस शेयर के अंदर अच्छा खासा, जो कि टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी बनाकर तैयार करती है, अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी कल, और आज अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल गई है। प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। देखिए, एकदम से शेयर भाग जाए, बड़ा प्लेयर शेयर को भगा देता है ऐसी ऐसी खबर के बाद, और आप सोच लेते हैं नहीं बस यही शेयर अब मुझे पैसा बना के देगा, इसके अंदर तो गिरावट ही नहीं होगी। भाई ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। सारी चीज़ें आपको देखनी है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी इन्फीबी एवेन्यूज लिमिटेड। ये शेयर की अगर बात करते हैं तो 42 रुपये से नीचे की साइड में गिरा था। कोई ये ना समझे कि बिल्कुल सस्ता शेयर है, ये तो 19 ही रुपये का शेयर है, कभी पहले भागा नहीं होगा। एक शेयर के बदले में 10 शेयर भी दिए थे कभी इसने। उसके बाद 2 बार बोनस, 1:1 का बोनस, 1:1 का बोनस ये दे चुका है। यानी कि एक शेयर का 40 शेयर ऑलरेडी ये कर चुका है कंपनी पहले ही, और अभी राइट इशू भी दिया था। ठीक है, उसके बाद भी कंपनी का मार्केट कैप छोटा है 6,000 करोड़ का, और 42 रुपये ऊपर गया था, उसके बाद नीचे गिरा। ठीक है, जबरदस्त गिरता क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग वहां पर की है। अब धीरे धीरे मजबूती के साथ ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। पिछले 5 दिन की बात करें 15% की तेजी, एक महीने की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल से देख लीजिए इस शेयर को। यहाँ पर आप देखेंगे 26 सितंबर से 15 दिन के अंदर 21% की तेजी इसने दिखा दी। कितनी? 21% की तेजी दिखा दी है। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। अभी रिसेंटली इस कंपनी ने कुछ लॉन्च किया है, उसके बारे में कल पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है। कंपनी का काम आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंपनी का काम है, बड़े बड़े क्लाइंट कंपनी के हैं। ऑलरेडी इस पर बड़ी जानकारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस शेयर के बारे में दी हुई है। अब आगे देखते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 16 रुपये अभी नीचे की साइड में गया था, अभी 19 रुपये 20 रुपये इसने मारा, 20% के रिटर्न बना के दे दिए, तो बस अब ये कल भी भागने वाला है। लोगों के लिए जो करोड़ों रुपया मारते हैं उनके लिए 20% भी बहुत होता है।
समय देना पड़ेगा, टाइम आपको देना ही पड़ेगा। गिरावटें मिलेंगी, सस्ते सस्ते शेयर मिलेंगे, आपको समझना होना आपको समझ में भी आना चाहिए कि दुबई के अंदर ये कंपनी अपना अच्छा काम बढ़ाती जा रही है। वहाँ पर नॉन बैंकिंग वाले जो भी ट्रांजैक्शन करती हैं कंपनी, देखिए ये अगर बात करें तो पेटीएम जिस तरीके से कंपनी काम करती है, गूगल पे जिस तरीके से काम करती है, गेटवे प्रोवाइड करती है कंपनी है। क्या करती है? गेटवे, यानी कि एक ट्रांजैक्शन से आप समझेंगे सबसे पहले कि गूगल पे आपके पास है, आपने किसी को क्यूआर कोड स्कैन किया, दुकानदार को, उससे सामान ले लिया, पैसा दे दिया, आपसे पैसा काट के उस तक पहुंचाना सेफली, ये इस कंपनी का काम है। ठीक है, जिस तरीके से सरकार लगातार आप देख सकते हैं काम करती जा रही है, लगातार और ज़्यादा काम कर रही है इस चीज़ को लेके, और ट्रांजैक्शन अभी तक भी ज़्यादातर आप देखेंगे कि गूगल से करें या किसी तरह का कोई खास चार्ज आपको देना नहीं पड़ता है। तो आगे भी ये चीज़ें सारी फ्री रहने वाली है, क्योंकि सरकार को तो करेंसी ज़्यादा करने पर उसको बार बार पैसा देना पड़ता है। यहाँ पर अगर एक बार चालू कर दिया तो इसको बार बार, देखिए 10 का नोट फट गया, इधर हो गया, खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब सर्कुलेशन में रहता है पैसा, जितना ज़्यादा सर्कुलेशन में रहेगा, जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, उतना ही उसका खराब होने का दिक्कत आती है। कुछ समय के बाद, 2-3 साल के बाद नोट ऐसा हो जाता है कि उसको फिर चलाना भारी पड़ता है, फिर छपवाने पड़ेंगे नोट, और नोट में फिर पैसा लगता है छपवाने में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इसी तरीके से सरकार देखिए क्रिप्टो करेंसी, अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने वाली है। ठीक है, तो ये भी बड़े बड़े काम यहाँ पे चल रहे हैं कि डिजिटल की तरफ जितना हम जाएंगे। अभी देखिए दीपावली आने वाली है, दीपावली पे कितने लोग कितनी बड़ी बड़ी शॉपिंग करते हैं लोग। वैसे भी नॉर्मली आप देखेंगे शॉपिंग का बाजार है, और आजकल मोबाइल हाथ में है, लोग ज़्यादातर सामान जो भी खरीदते हैं, खरीदना कभी कोई बंद कर सकता है? सामान नहीं। तो इन कंपनियों को फ़ायदा होता रहता है। चलिए दोस्तों, जैसे ही एआई का नाम आ जाता है तो तेजी बननी शुरू हो जाती है। तो इन्फीबी एवेन्यूज फोकस कर रही है एक्सपेंडिंग इट्स डिजिटल पेमेंट एंड एआई इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर अक्टूबर 8 की अगर बात करते हैं, जो कि कंपनी ने पहले ही बोला था कि हम इसको करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे फ्रोनेटिक एआई लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट एजेंटिक पेमेंट प्लेटफॉर्म, जिसका नाम दिया गया है PayCentral.ai। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आने वाले टाइम की अगर बात करते हैं तो इसके थ्रू यहाँ पे देखेंगे एआई एजेंट्स मैनेज करेगा पेमेंट, लिंक्ड प्रोसेस, रिफंड, हैंडलिंग, सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, बड़ा काम कंपनी इसके द्वारा करने वाली है। और दुबई के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा है कंपनी का। बात करते हैं तो 93% लगभग इंडिया से ही कंपनी का रेवेन्यू निकलता है, और दुबई के अंदर अपना कारोबार अच्छा कंपनी बढ़ा रही है। 8% का मार्केट डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर कंपनी रखती है। धन्यवाद।